नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के 5वें भाग में, जहां भगवान राम का सफर एक नए मोड़ पर बढ़ता है। पिछले भाग में हमने देखा कैसे राम ने अपनी करुणा से अहिल्या को शाप मुक्त किया। आज भाग 5 में हम देखेंगे राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर यात्रा, जहां एक अद्भुत घटना उनका इंतजार कर रही है। चलिए इस दिव्य यात्रा में शामिल होते हैं। तारका वध और अहिल्या उद्धार के बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ जनकपुरी मिथिला के शहर की ओर ले जाना निश्चित किया। जनकपुरी राजा जनक का राज्य अपनी समृद्धि और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। विश्वामित्र जानते थे कि ये यात्रा राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जनकपुरी के राजा जनक एक धर्मात्मा और विद्वान शासक थे। उनके पास एक दिव्य धनुष था जो भगवान शिव का प्रतीक था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी युवा योद्धा इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। ये स्वयंवर पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन गया था। अपनी यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र से अनेक कथाएं सुनी, धर्म, युद्ध और तपस्या के विषय में। जब तीनों जनकपुरी के द्वार पर पहुंचे, शहर के लोगों ने उनका श्रद्धा से स्वागत किया। राम का शांत स्वभाव और दिव्य आभा मंडल हर किसी को मोहित कर रहा था, जबकि लक्ष्मण अपने भाई के प्रति अपनी भक्ति में लीन थे। राजा जनक ने विश्वामित्र का भव्य स्वागत किया और राम लक्ष्मण को देखा। उनके युवा चेहरों पर साहस और शांति का अनोखा संगम देखकर जनक हैरान रह गए। विश्वामित्र ने जनक को बताया, ये अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं, जिन्होंने तारका का वध किया और अहिल्या को मुक्ति दी। जनक के मन में एक आशा जगी कि शायद ये युवा स्वयंवर के लिए उपयुक्त हों। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां जोरों पर थीं। शिव का धनुष राजसभा के बीच रखा गया था, जिसे उठाना किसी भी योद्धा के लिए असंभव सा प्रतीत होता था। राम ने धनुष की ओर देखा। उनकी आंखों में एक शांत विश्वास था। लक्ष्मण ने अपने भाई के संकल्प को देखा और उनके साथ खड़ा रहा। क्या राम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे? क्या राम शिव के धनुष को उठा पाएंगे? क्या जनकपुरी में उनका एक नया बंधन बनेगा? भाग 6 में जुड़िए, जहां हम देखेंगे सीता स्वयंवर और राम का एक और अद्भुत कार्य। यह है रामायण, एक कथा जो धर्म और प्रेम का संगम है।